आज हम सभी आंतरिक प्रशासक की सशक्तिकरण बाबा हम सबको कैसे करा रहा है, वो थोड़े बातों में आप सबके सामने चर्चा करूं। आज वैसे दुनिया में जो भी संघ संस्थाएं हैं या ऑफिस है या संगठन है, सब जगह प्रशासक की जरूरत है। प्रशासक के बिना जीवन नहीं है। ऐसा सोचे तो हर एक व्यक्ति को प्रशासक बनना है। हम सभी सबसे पहले हमारे आदरणीय इस संस्था के मुख्य प्रशासिका प्रकाशमणि दादी को याद करेंगे। पूज्य प्रकाशमणि दादी जी इतना सुंदर सुचारू रूप से इस संस्था को चलाया या प्रशासन किया, उसको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। दादी जी इतना बृहद सारे विश्व में 147 देशों में इतने बाबा की सेवा केंद्र, इतनी हजारों बहनें, हजारों भाई जो भी समर्पित देश विदेश में सब लोग साथ में सेवा कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ विघ्न कहे या नीचे ऊपर होने की बातें कहे तो जरूर आएगा, वो तो सहज है। लेकिन हमारी दादी के मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ना टेंशन था, क्योंकि दादी हमेशा कहती थी मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब कुछ बाबा करा रहा। इसी कारण दादी हमेशा बाबा के ऊपर ज्ञान से बहुत अचल थी, बहुत निर्माण थी, बाबा के ऊपर ज्ञान से बहुत विश्वास था। जो भी बातें निर्णय करती थी, वो निर्णय द्वारा जो भी बातें निकलती थी तो सभी भाई बहने बड़े प्यार से स्वीकार करते थे, क्योंकि दादी जी ब्रह्मा बाबा व्यक्त होने के बाद बाबा के स्थान में थी, उसी अनुसार ही दादी प्रशासन चलाई। दादी का बाप दादा के प्रति बहुत घनिष्ठ संबंध था। दादी जी एक कदम में बाप दादा के इशारे के बिना, राय के बिना, श्रीमत के बिना अपना नहीं चलते थे, नहीं रखते थे। तो दादी एक बार दादी ने अपना अनुभव सुनाई थे। एक यज्ञ के बड़े विचारों से दादी को रात को नींद नहीं आया, तो उस समय पांडवों में दादी थी। रात 2 बजे तक नींद नहीं आया, तो दादी ने दादी के कमरे के सामने जो गुलजार दादी का कमरा था, दादी को जाके उठाई। गुलजार दादी को दादी ने बताई आप वो बाबा को जाके ये संदेश दियो, संदेश लेकर आओ। लेकिन दादियों में इतना निर्माण थी, दादियों के प्रति इतना रिगार्ड, प्यार। आधी रात में भी दादी ने उठाई तो बड़े प्यार से गुलजार दादी उठ के तैयार होके दादी के कमरे में आई। दादी के सामने ही बाबा का संदेश पिला कर दी। केवल गुलजार दादी नहीं है, सब दादियाँ, सब दादियों का संगठन में एकता थी। कभी भी आपस में रोकना पीटना, ये दादियों से हम लोगों ने नहीं देखा। सबको बड़े आपस में रिगार्ड भी था, प्यार भी था, एक दो के कहने पर चलते थे।
मैं जब जब मधुबन में जाती थी, दादी हमेशा दादी के कमरे में बैठी बातें करते थे। मेरे को एक बार, मैं 8 दिन रही, दादी फ्री नहीं रही। मैं जाके बाबा, अभी उस समय पर्सनल मिलता था बाबा के कमरे में, मैंने जाके बाबा को सुनाई, बाबा 8 दिन हुआ बाबा आया था, 8 दिन हुआ दादियाँ सब दादी के कमरे में बैठे रहती है, तो हम लोग का मैं कैसे मिलूँ दादी के पास, टाइम ही नहीं है दादी के पास। तो बाबा बोला अच्छा ठीक है, मैं बुलाऊंगा तब आप आना। तो जैसे मैं कमरे में गई, थोड़ी देर में मनोहर दादी आई। मेरे को डर लगा क्योंकि बाबा को सुना दी थी। जैसे दादी आई तो मैं बाथरूम में जाके छिप गई। तो दादी को बोला मैं अब दादी बाथरूम में गई है। फिर दादी वापस गई, फिर दोबारा आई, फिर मैं बाथरूम में गई। उस समय दादी समझ गई इसको थोड़ा डर लगा है। फिर दादी बोल रही लक्ष्मी तेरे लिए गोल्डन चांस है, आप क्यों कमाती हो मेरे साथ आओ। तो दादी मेरे को साथ में ले गई। उस समय हमेशा दादी लास्ट में बाबा को छुट्टी देते हैं ना, तो बाबा के कमरे में दादी सब आई थी। मनोहर दादी मेरे को भी बाबा के सामने ले गई। तो बाबा दादी उनसे मिलते हुए बड़ी दादी को बोला आप, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती दादी ने मैसूर में भेजी थी। मैं पहले नार्थ में हिंदी सीखने के लिए गई थी मधुबन में, दादी ने जबरदस्त भेजा और बाबा ने भी भेजा था। तो बाबा को मालूम था, तो दादी को बाबा ने बोला आपने 8 दिन से क्यों नहीं बात किया, सारे समय आपस में आप लोग बड़े बड़े मिलते रहते। तो दादी ने बोली अच्छा बाबा मुझे माफ करना, सारा रात उससे बात करूँगी। जानकी दादी में बैठी थी, वो देखती थी मेरे को। फिर मैंने बोले सुबह मिलेंगे दादी से, क्योंकि उस समय मेरा रिजर्वेशन नहीं होता था। ऐसे ही जनरल गाड़ी में जाते थे, ऐसे ही आते थे। पार्टी भी गए थे, थोड़ा पार्टियों को भी ले गए थे। तो जानकी दादी ने बोली जब आप लोग मधुबन में सुबह में दादी क्लास कराती थी ना, तो दादी बोली आप लोग जब तक दादी नहीं मिलती तब तो टीचर्स को नहीं जाना है, पार्टी को भेज दो, आप लोग रुको, अपना काम उतार के जाओ। फिर मैं दोबारा बोली मैं नहीं जाऊंगी, इधर रुकूंगी, बाद में जाऊंगी। दादी बोलती उस टाइम का अलग था, अभी जाओ। ऐसा दादियाँ ये लव एंड लव से चलाती थी, और प्यार से हम लोग कराया। बाबा भी प्यार और दादियों का भी प्यार। ऐसे ही दादी ने अपना जो रात को दादियों का संगठन देखा, सारी बातें सुनी, तो इतना संगठन से आज हमारी संस्था इतना मजबूत है। दादियों की तपस्या, दादियों की एकता, दादियों के संगठन के कारण ही इस संस्था का फाउंडेशन पक्का है। फिर दादी को देखा हम लोग, दादी कितना आसन होके थी, हर्षित होता थी। दादी हमेशा सबको प्यार से चलाते थे। वैसे लव एंड लव बैलेंस भी था, लेकिन दादी ने ज़्यादा प्यार के ऊपर प्रथम स्थान देते थे, सबको प्यार से चलाते। तो मुझे याद आता है हम सब मैसूर में थे, उस समय जोन का हिसाब नहीं था। कर्नाटक में कोई जोन अलग अलग नहीं बना, जहाँ भी सेवा होती है वहाँ हम लोग सब जाते थे। तो दादियाँ सब जहाँ आती है वहाँ सब जाते थे। मैंने मैसूर में मंड्या में एक सेंटर खोला था। दादी ने डायरेक्शन दी थी बाहर जाओ, मैसूर से सेंटर खोलो। मैसूर की सारा सेवा बढ़ाने का दादी का ही डायरेक्शन था। तो हमने दादी को 3 मास पत्र लिखे, दादी आपको आना है उद्घाटन करने के लिए। दादी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन स्वप्न में दिया अभी इस तारीख को आपके पास 3 तारीख को आकर उद्घाटन करूँगी। उस समय हुबली में मेला था, दादी हुबली
चाहिए, हमने सारा इन्विटेशन छपाए स्वप्न में। वो तो हमारा स्वप्न और साकार कोई अंतर नहीं था, इतना दादी के साथ प्यार था। दादी चाहे स्वप्न में बोले चाहे डायरेक्ट बोले एक ही बात था। तो हमने बड़े बड़े ऑफिसर्स को लेके इन्विटेशन भी लेके उबरे में गई। सबको बड़ों का थोड़ा पता पड़ा तो जरूर वो लोग इनकार करेंगे ना। तो मैं तो योग लगाती थी, खूब योग लगाती थी, सारा रात योग लगाए। दूसरा दिन दादी आई तो बेलगाम से प्लेन में आई, तो वहाँ से फिर दादी क्लास कराई। दादी जब बेलगाम में एरोड्रम में आई तो सबसे मिलके मेरे पास सीधा आई और मेरे को साथ में बिठा के लेके आई। तो मैंने दादी को इन्विटेशन दिया। दादी ने बोली कौन बोला था आपको इन्विटेशन छपाने के लिए? मैंने बोली दादी आपने ये स्वप्न में बोला था। तो दादी बुद्धि पागल है, मैंने थोड़ी बोला था, ऐसा स्वप्न के हिसाब से थोड़ी इन्विटेशन छपाना है। तो मैं तो दादी बहुत प्यार से फिर बोली ठीक है चलो। फिर बाद में आए, रात को सोए, सुबह रात भर योग किया। फिर से मैं 2 रात भी योग किया। फिर सुबह में मैदान में क्लास रखा था, वहाँ प्रोसेशन भी निकलने वाला था। मैं जब भी दादियाँ आती थी तो उस समय मेरा शरीर इतना मोटा नहीं था, पतला था। मैं सामने नीचे बैठती थी, दादियों के सामने बैठती थी। तो दादी ने क्लास कराई और बाद में प्रोसेस नाश्ता करके सबको प्रोसेसन में निकलना था। मैंने बोली दादी को मैं आपको उठने नहीं दूँगी। दादी बोली क्यों? तो मैंने बोली इन्विटेशन है ना, कल आपको इनाग्रेशन करने के लिए मंड्या में आना है। तो दादी बोलती है मैंने जिद करके करी थी, बैठी थी दादी के सामने और हमारे साथ जो बड़े जॉइंट डायरेक्टर आगे आगे बड़े बड़े ऑफिसर्स 5 लोग आए थे। मैं रोती थी तो वो लोग रोते थे। दादी बोलती है तेरी रचना तेरे जैसे। मैं क्या बोलूं? फिर दादी ने बोला अच्छा तुम पिकेटिंग करेंगे क्या? दादी को उठने नहीं देंगे। तो मैं बोली आप आ करो तो मैं आपको उठने देंगे। फिर दादी बोली चलो मैं आज आऊँगी, कल वापस आऊँगी। आज रात को निकल के आऊँगी, कल सुबह पहुँचूंगी, उद्घाटन करके कल रात को वापस आऊँगी। वो तो एक स्वप्न का रिकॉर्ड हो गया दादी का। दादी ऐसे ही प्यार से आई, इतना दादी उधर उद्घाटन करके फिर मैसूर में रात को रह के इधर भोग लगा के फिर वापस तुरंत मैं हुबली में गई दादी। ऐसे दादी सबको प्यार दे करके सबका जीवन परिवर्तन कर लेते थे। सभी बहनों को यही शिक्षा देते थे दादी, आप लोग प्यार और रेस्पेक्ट देके सबको चलाओ, तभी आपका स्टूडेंट अच्छा रहेगा। दादी को बहुत सबके साथ प्यार, केवल टीचर्स के साथ नहीं। एक बार एक चर्च का परिवार को लेके गई थी पांडवपुर में, इतना सर्दी था तो कर्नाटक वाले क्या करते हैं, एक शाल एक स्वेटर एक मफलर सब 2-3 चीजें बड़ा समझ करके ले जाते, ज्यादा समझते। दादी बोलती मुझे इतनी ठंडी में इसको ऐसा लेके आई हो, उसको बुलाओ बोल के उसको सारा 3-4 सेट गर्म कपड़ा दिया। वो लोग भी खुश हो गए। कभी अभी तक दादी को याद करते हैं। दादी माँ बन के, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो, कोई भी माता हो, बुढ़े हो, बच्चे हो, सबको प्यार करते थे, अपनापन दादी अनुभव कराते थे। तो दादी से ये सीखना है हमको। हमारे सेंटर्स में भी सबको हम बहनें अपनापन से सबको चलाएं। ये सारे विश्व की प्रशंसा सिखाते दादी, इतना बड़ी होकर के भी इतना सरल रीति से हम सबके साथ चली। ऐसे ही दादी बहुत रेस्पेक्ट देते भी, कोई भी बीकेस के साथ भी रेस्पेक्ट, और जो भी कोई बड़े वीआईपीस आते हैं बाबा के घर में उनको भी बड़ा रेस्पेक्ट देके निर्माण चित्त होके, इतना दादी की मृदु भाषा थी, इतना अच्छी भाषा और मीठा भाषा उसमें दादी बोलती थी तो उन सबके मन में लग जाता था। एक बार दादी पॉलिटिशियन कॉन्फ्रेंस में बोले,
मैं आप सबके पास एक दान लेती हूँ, आप लोग देंगे तो क्या 1 मास 1 साल आप लोग के सभी काम में नहीं जाना। ये सारा मिनिस्टर्स को, एमपीज को, एमएलए को दादी कह रही है, आप मेरे को प्रतिज्ञा करो, मेरे को आश्वासन दियो 1 साल रहेंगे। अभी हमको डर लगा ये लोग क्या समझेंगे, दादी ऐसा पूछ रहे हैं, लेकिन दादी स्वयं पवित्रता की शक्ति, दादी के अंदर सबसे बड़ा गुण पवित्रता थी, सत्यता थी। इन 2 गुणों के आधार से सबको कैसे भी अपने जीवन परिवर्तन कर लेती थी दादी। उन्होंने माना, लेकिन कईयों ने दान किया, कईयों ने नहीं किया। उसमें वो हैदराबाद वाला गंगाराम भाई आता है ना, उसने हाथ उठा के हमेशा कहता है मधुबन में, उस समय मैंने हाथ उठाया, अभी तक मैंने हाथ नीचे नहीं किया, ऐसा मैं धारण कर रहा हूँ, ऐसा बोलता रहता है। वो चलता होगा, बाबा उसको शक्ति दिया होगा, दादी की दुआएं उसको मिली होंगी। इसलिए ऐसी दादी सबसे ज्ञान से भी चलाती थी, नियमों से भी चलाती थी, सब प्यार से मोल्ड कर लेती थी। दादी का ऐसा जीवन, पारदर्शक जीवन, दादी चाहती थी खुद पारदर्शक रहो। दुनिया में भी जो पारदर्शक रहेंगे उनको सब रेस्पेक्ट देंगे, उनके कहना मानेंगे। ऐसे ही दादी इतना पारदर्शक, अंदर वो एक बाहर एक नहीं था। दादी का एक जैसा मन और बाहर, मन का संकल्प, बाहर का जीवन एक जैसा था। एक बार बेंगलोर में बड़ा मेला हुआ, 73 में बहुत बड़ा मेला हुआ। सारे उस समय जितने भी बाबा के भाई बहन थे वो सभी उधर जाके स्टार तैयारी करके, हम लोग भी गीता का भगवान को ने वो स्टार बनाए थे, रोजी बहन भी आई थी, सब कर रहे थे। तो उस समय बहुत इतने लोगों के अंदर पैसा, इतना सेवा करने की ताकत नहीं थी। मेरा सारा तैयारी हो रही थी, पैसे की कमी पड़ी, तो दादी ने सब बहनों को बुलाए, भाइयों को बुलाए, अभी जाओ, कल तक आप लोग इतना इतना पैसा सबसे लेके आना, भाई बहने मिल के लेके आना हर सेंटर से। दादी की एक बात, एक कहना सबको दिल में इतना छूता था उसका। वो दूसरे दिन सभी भाई बड़े बड़े खुशी से भाई बहने सबने पैसा दिया, तो दादी को जाके दिया। दादी इतना खुश हो गई कि बाबा के बच्चों को केवल इतना एक छोटा सा इशारा चाहिए, इशारे से ये सब कुछ करते हैं। ये बाबा का कितना ताकत इनको मिलता है। दादी इतना प्यार से सबको परिवर्तन कर रहे। ऐसे ही दादी का इतना जीवन जो बाबा ने इन प्रशासक का ज्ञान दिया है, वो दादी के जीवन में प्रैक्टिकल था। आंतरिक स्थिति में प्रशासक जीवन हम लोग बाबा ने जो ज्ञान दिया उसे रूप से चला रहे हैं। हम लोग खुद अपना प्रशासक बने हैं। तो देखिए हमारे अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा कितना नियंत्रण है। हम ज्ञान सुनते हैं, रोज सुनाते हैं, बाबा का ज्ञान सब कुछ देते हैं, भाषण भी करते हैं। प्रैक्टिकल में हम सभी जो बाबा के बच्चे हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में इतना हमारा बाबा के ऊपर रेस्पेक्ट, बाबा के कहना, श्रीमत पर चलने का सब 100% है। तो दादी हमारे जीवन को ये चाहती थी। दादी कितना आप लोग जीवन को जांच करो, श्रीमत पर पूरा चलते हो, ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करते हो। अगर ये सब कुछ करते हैं तो जरूर आप खुद के ऊपर प्रशासक बन सकते हैं। शरीर के ऊपर प्रशासक पहले बनना, स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर, जो बाबा रोज कहता है स्वराज्य अधिकारी बनो। फिर
सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर भी प्रशासन बनना, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर। उसके पहले मन बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर हमारा प्रशासन चलता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रशासन चलाने के लिए मन क्या चीज है वो भी ज्ञान बाबा ने दिया। मन के अंदर संकल्पों को उत्पन्न करना, मन के अंदर जो भावना है वो बाहर प्रकट करना, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना, ये सब बातें बाबा ने ज्ञान में अपना मन की शक्ति को अपने कंट्रोल में नियंत्रण रूप से चलाने की ज्ञान दिया है। ऐसे बुद्धि को भी, बुद्धि का कर्तव्य देखना, ग्रहण करना, निर्णय करना, ये सब शक्तियाँ कर्तव्य बुद्धि का भी है। याददाश्त करना, मन में याद होती है, बुद्धि याददाश्त भूलती नहीं है, मन भूल जाता है। लेकिन जब मन बुद्धि दोनों निर्बल हो जाते हैं, निर्बल क्यों होती है वो बाबा ने ज्ञान दिया। दादियों के अंदर कभी निर्बल नहीं हुआ, बाकी हम सभी भाई बहनों के जीवन में कई बार निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मन की शक्ति लीकेज हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। जब लीकेज और वेस्टेज होते हैं तो ताकत नहीं रहता, मन निराश हो जाता, आलस्य में आता, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, श्रीमत पर नहीं चल सकते, मन भटकता है, मन के अंदर ताकत नहीं है। तो इसलिए बाबा ने मन को अपने शासकपन की सूक्ष्म इंद्रियों को चलाओ। मन बुद्धि का शासक बनेंगे तब ये जो नसों का नरमंडल कहते हैं कन्नड़ में, हिंदी में भी वही होगा, उसके द्वारा मन बुद्धि द्वारा मैसेज मिलता है कर्म इंद्रियों को, जल्दी ये कर्म में लाते हैं। वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फास्ट रूप से ये इंद्रियों को ताकत मिल जाती है, इसको परिवर्तन होने का। मन बुद्धि को ताकत है तो उसके चलाने वाले आत्मा को कितना ताकत है। तो हम लोग सभी खुद को आत्मा समझ के कितना समय चलते हैं प्रैक्टिकल में, तब अपना मन को भी हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, शासकपन मन के ऑर्डर कर सकते। बाबा कहता है कि जितना समय भी योग में बैठता है तो कितना समय हमारा मन को एकाग्र कर सकते हैं, बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, इतना हमारे अंदर कितना समय चाहिए उतना समय हमारा मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। अगर करते हैं तो हमारी मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है, बुद्धि का शक्ति भी बहुत बढ़ जाता है, ज्ञान मार्ग में बहुत आगे चले जाएंगे। जो भी बड़े बड़े महारथियों ने पुरुषार्थ किया, ये सब प्रैक्टिकल किया, मन बुद्धि के ऊपर अपना प्रशासन बन के चले हैं, तभी इतना। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को बताया, जब मन बुद्धि का कमजोर हो जाते हैं मन बुद्धि, तभी मन चंचल होता, निर्भर होता, उदास होता। तो इन सभी बातों को परिवर्तन करने के लिए हमारे जीवन में बाबा ने बताया 5 बातों को धारण करो। एक है सच्चा ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण तो बने हैं लेकिन सच्चा ब्राह्मण, सुबह से लेकर रात तक हर मर्यादा पर, हर श्रीमत पर चलने का सच्चा ब्राह्मण जीवन है। हम लोग ज्ञान अच्छी तरह जानते, श्रीमत को भी जानते हैं। दादी गुजार हमेशा कहते थे जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है उसके ऊपर बहनों का या भाई बहनों का कंट्रोल ही नहीं रहता, ट्रैफिक कंट्रोल याद ही नहीं रहता उसको, हाँ? जैसे चाहिए वैसे यूज करते। उसका एग्जाम्पल दादी देते थे, जैसे ट्रेन का ट्रैफिक होता है तो वहाँ सभी खड़ा कर देते व्हीकल्स, उस तरफ इस तरफ बंद हो जाता गेट,
फिर भी कोई लोग क्या करते, कोई कोई इतना चंचल, इतना मन भटकता उनको, वो लोग वेट नहीं कर पाते, इसलिए अंदर से अपना व्हीकल लेके अंदर से घुसते हैं, तो उससे क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसी तरह दादी कहती थी, हमारा नियमों में, हमारा जीवन के हर श्रीमत में अगर नेग्लेक्ट करते हैं, अलक्ष्य करते हैं, इसके ऊपर अटेंशन नहीं रहता है, तो वो हमारे जीवन को डैमेज करता है, एक्सीडेंट करता है। हम शक्तिशाली होकर नहीं रह सकते। सच्चा ब्राह्मण माना बाबा के ऊपर भी 100% निश्चय हो, श्रीमत के ऊपर भी, नियमों पर भी चलने वाले बनना है। ये हमारे साधु संत स्वामी जी लोग हमेशा देखते हैं, वो लोग जानते हैं हम लोग बाहर कुछ नहीं करते, तो भी वो लोग उसके पास जब जाते हैं, बड़े जल्दी जल्दी उसके डाइनिंग में ले जाते हैं, वेंद्र प्रसाद भी वो देखते कभी ये लोग चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा देखते हम जानते हैं, हम तो उनको बोल के आते हैं सारे, हम लोग तो काम बात नहीं करते। ये इसका अनुभव हमने स्वामी जी को कराया, क्योंकि जब कोरोना आया था, बहुतों को कारण होते तो हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं। हमारा समर्पित भाई को भी एक को हमने जैसे हॉस्पिटल, स्वामी जी के हॉस्पिटल में दाखिल की। तो कोरोना वालों को बाहर से भोजन नहीं देना होता है, हमने तो परमिशन दिया था, हमारा संस्था वाले तो बाहर नहीं खाते, हमको भले वो उसको अटेंडर को देंगे, उनको पहुंचाना है, वो परमिशन दिया था। तो भी उन्होंने 4 दिन 5 दिन तक उनको नाश्ता भोजन देने के लिए छोड़ा नहीं। फिर हमारी एक डॉक्टर बहने हैं, तो उसको हमने बोले इसको आप उसको कैंसिल करो, हम दूसरा हॉस्पिटल में जाकर करेंगे। वो बहने सारा उसको टेस्ट किया, तो उसने बताई आप शांति शिखर में ऊपर रख दो, मैं सारा इंजेक्शन और उसका जो भी चाहिए वो सब भेज दूँगी, इधर ही वो रह सकता है। तो हमने उसके द्वारा कैंसिल करा के उसको लेके आके इधर रख दिया। फिर वो पीए ने फ़ोन किया, आपका भाई को एडमिशन कैंसिल करना है। हमने बोले आप लोग तो भोजन देने आश्रम से देने के लिए छोड़ते नहीं, तो और क्या करना। उसने बोला हमारे स्वामी जी लोग भी करते हैं, आपके स्वामी जी लोग भी उधर भी करते हैं, दूसरों के घर में भी करते हैं, हम लोग कहाँ भी नहीं करते, हमको हमारा आश्रम से ही भेजना है। फिर वो स्वामी जी को बोला, फिर स्वामी जी ने परमिशन दिया लक्ष्मी बहन को, नाराज नहीं करना, उसको छुट्टी दे दो। तब तक हमने उसको लेके आ गए, उसको बोला तो बोला बेटी आपने उसको कैंसिल नहीं किया, वो है इधर ही। हमने बोला आप देखिए उधर नहीं है। फिर भी उसने बोला मैं झूठ बोलने वैसे सब, उसका नाम से दूसरा एक भाई था, उसने उसको जाके उसको समझ दिया आश्रम का भाई। फिर इसका नाम भी एक तमिल का नाम है, वो मेरे को भी मालूम नहीं था, हम लोग दूसरा जो नाम बोलते हैं बुलाते वही नाम से बोलते बुलाते थे, समझे थे। इसका नाम दूसरा था, उसी नाम से कनेक्टेड था तमिल नाम। फिर वो डॉक्टर ने बोली मालूम नहीं पड़ा, वो नाम सुना, तभी हमने सुना है, तो उनको मालूम पड़ा। अभी तक जो भी पेशेंट जाएंगे कैंसर अस्पताल में, हमें इसके लिए छुट्टी दे दिया, आश्रम वालों को उधर भोजन देने के लिए छुट्टी दे दे, उसको रोकना नहीं। स्वामी जी हमको भी रियलाइज होता है हम लोग बाहर नहीं खाते हैं, उसके बाबा का
श्रीमत कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, मर्यादा कितना श्रेष्ठ है। हमारे एक एमएलए बोलता था आपका ड्रेस आपके आश्रम वाले बहनों का कितना श्रेष्ठ है, शरीर को पूरा ढक के आप लोग रखते हो, इतना मर्यादा पूर्वक ड्रेस दुनिया में कौन पहनता है। तो देखिए बाबा ने हमारे ड्रेस का भी कितना बड़ा शान रखा है, किसी का आंख हमारा शरीर के ऊपर ना जाए, इतना पवित्र जीवन बाबा ने हमें बनाया, तो हम कितना अपने ऊपर प्रशासक होकर इस शरीर को चलाते हैं वो देखना पड़ता है। सच्चा ब्राह्मण जीवन चला रहे हैं, सच्चा ब्राह्मण जीवन अमृत वेले उठ के वो करते हैं, बाबा के बोले सुनते हैं, हर बात में बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो वो सच्चा ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ता जाता है। ऐसे बाबा ने दूसरा नियम भी बताया, जीते जी मरना। जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो उनको जीते जी मरना बहुत जरूरी है। मधुबन में जब जाते हैं जीते जी मरने का भोग लगाते, लेकिन जीते जी मरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, वो याद नहीं रहता। बाबा ने क्या बोला जीते जी मरने का? हम जब बाबा के बच्चे बन गए तो दुनिया की तरफ हमारा कोई आकर्षण नहीं चाहिए, चीजों का, दृश्य का, या कोई भी व्यक्ति का, दुनिया का कोई भी प्रकार का आकर्षण हमें नहीं होना चाहिए। इतना हम जीते जी मरे हैं, इस शरीर का कोई लगाव नहीं होना चाहिए, इतना हम जीते जी मरे हैं। शरीर छोड़ने के बाद दुनिया को भूल जाते हैं, संबंधियों को भूल जाते हैं, वो तो सारी दुनिया वाले भूलते हैं। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने यही रोज बताया, जीते ही मरने का अशरीरी बनो। अगर शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करते हैं, अशरीरी बन जाते हैं, शरीर से डिटैच होते हैं, तब हमारा मन की स्थिति बहुत ऊंची होती है। जब तक हम अशरीरी बनने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जीते जी नहीं मरेंगे, तब तक हमारा मन की स्थिति ऊंची नहीं बनेगी, हम प्रशासक नहीं बन सकते। तो इसलिए हमारे करेंट होते हैं, तो इसलिए बाबा ने हमको दूसरा जीते जी मरना भी सिखाया, बहुत बातें बताया जीते जी मरने का। हम दो शब्द सुना रहे हैं। तीसरा है न्यारा प्यारा बनना। बाबा खुद अपना बाप दादा ने सिखाया। जब बाप दादा आते थे दादी के टाइम में, तो बच्चों के साथ इतना जिगर प्यार से मिलते थे, सिर्फ बाबा का पाठ पूरा करके न्यारे हो जाते। तो बाबा भी हम बच्चों को यही चाहता है, हम बच्चे भी सबके साथ प्यार प्रेम से मिलजुल के चलो, लेकिन इतना ही न्यारा रहो, सबके साथ प्यार से भी रहो और इतना ही डिटैच हो, किसी का भी लगाव झुकाव ना हो। एक बाबा के साथ ही हमारा लगन रहे, ऐसे न्यारे प्यारे बनने का। वो तो हम सब दादियों का प्रैक्टिकल जीवन देखा है, कितना दादी डिटैच थे शरीर से। एक बार जानकी दादी इधर आई थी, दादी एयरपोर्ट पर जाना था, दादी बोली आप लोग इधर ही खड़े रहो, मैं 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, 10 मिनट, अब देखते रहो मैं 10 मिनट में जाती हूँ या नहीं। हम लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे थे 3-4 महीने, इतनी गहरी डेल्टा वेव्स दादी का नींद, इतनी गहरी नींद है। फिर दादी 10 मिनट में जाती, इतना दादी को हर कैबिनेट के ऊपर कंट्रोल था, इतना शरीर से डिटैच होने का प्रैक्टिस था।
दादी 8-8 दिन भी शरीर से डिटैच होती थी लंदन में। बहुत बार देखती बहन रोती थी, दादी जी को क्या है, जिंदगी है वो नहीं मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ श्वास चलता। लेकिन दादी तो सबसे डिटैच करती थी। इतना प्रैक्टिस दुनिया में और कोई नहीं किया है, इसलिए दादी को बहुत स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहा। इतना उसका मन नहीं काबू। तो हम सभी भी अपने आप को चेक करें, हम कितना डिटैच है शरीर से। ऐसे ही चौथी बात है कर्म कराना। बाबा को हम हमेशा कहते महिमा करते हैं, बाबा करता है और कराता है। तो बाबा बच्चों से भी यही चाहता है, आप लोग कुछ करो और कराओ। आत्मा ही करती है ना शरीर द्वारा, कराती भी इंद्रियों से आत्मा। तो हम लोग कुछ ऐसा अनुभव करते, कर्म कराना हार मैं हूँ। हर कार्य करते हुए कर्म कराना हार का अनुभव मैं करती हूँ। अगर करें तो हमारी स्थिति बहुत ऊंचे होगी। आत्मा करती है, आत्मा कराती है, यही आत्मा है हर कार्य में, कार्य क्षेत्र में, हर सेवा में। तो कितना हमारा श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति होगी, हमारा मन में कितना शांति सुख बसा रहेगा, हमारा नेचुरल जीवन कितना योगी जीवन रहेगा। ऐसे ही पांचवा योग का चार्ट। योग के ऊपर इतना हमारा अटेंशन, मैं ये मैसूर सत्संग को आगे बढ़ाई प्रकाश में दादी। जब दादी ने आर्मी और सिनावेशन करने आई थी, 60 वर्ष था संस्था का, तो दादी उद्घाटन करके दादी बोली, लक्ष्मी इतना बड़ा, वो तो 16 बाई 100 होगा, 200 होगा बिल्डिंग, बहुत बड़ा। उस समय तो सबके लिए बहुत बड़ा दिखता था। दादी बोली सारे कर्नाटक वालों को बड़ी करो। हमने बोले सारे कर्नाटक वाले इधर कहाँ रह सकते। उस समय छोटा नीचे हिस्ट्री हॉल था और एक बिल्डिंग बनाया। तो हम लोग 2 बरस तक 21 दिन का मौन बटी रखे, 2 बरस। दादी मेरे को पहले हम लोग टीचर्स को बताइए, आप लोग सभी 21 दिन मौन बटी करो टीचर्स। तो मैंने आके अपने बहनों को बोली, मैं दादी बोली है